साँझ सवेरो, तू सांझ सवेरो। हाँ भैया, मीठा मीठा। जैसे कि राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ था ना, ऐसे ही ज्ञान तुमको हो जाएगा। वो कैसे होगा बताऊं? एक बार अपने अंदर झांक करके देख लो। एक बार अपने अंदर झांक करके ये देख लो कि हम कौन हैं। अपने आप से पूछना एक बार कि हम कौन हैं और इससे दुनिया में क्या करने आए हैं और कर क्या रहे हैं साहब। उसी दिन से ज्ञान हो जाएगा तुम्हें। हो भूखे लगे तो मांग के खइयो, भूख लगे तो मांग के खइयो, गिनियो ना तू साँझ सवेरो, गिनियो ना तू सांझ सवेरो। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और मैया आज ही भोले बाबा का क्या होगा? विवाह होगा आज। अच्छा, कौन कौन चलेंगे भोले बाबा की बारात में? सब चलेंगे? अच्छा, बोली भोले बाबा की जय। अभी चलेंगे बारात में, है ना? रुक जाओ, सुंदर सी झांकी भी दिखाई जाएगी भोले बाबा की। हाँ, आज तो राजा परीक्षित जी वन में चले गए। वन में पहुंच गए। हजारों संत राजा परीक्षित के दर्शन के लिए आए। राजा परीक्षित ने संतों को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। कहा बाबा, मैं कितना धन्य हूं कि मुझे शराप लगा है। यदि मुझे आज शराप नहीं लगता तो आप जैसे हजारों संतों के दर्शन नहीं होते। मैं कितना धन्य हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। सुखदेव जी महाराज ने सुना कि राजा परीक्षित को शराप लगा है, आज से 7वें दिन उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए और आकर के राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आपको सीधा वैकुंठ प्राप्त करवाऊंगा। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराने लगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, जब प्यासे को प्यास लगती है तो कुएं के पास जाता है, लेकिन साहब आज कुआं खुद चल करके आया है। हाँ, सुखदेव जी महाराज ने अब तो छोटे सा मंच बनवा दिया। राजा परीक्षित सामने बैठ गए। सुखदेव जी महाराज नाना प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने लगे। नाना प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने लगे और कहा, हर कर ले कमाई ऐसे, हर कर ले कमाई ऐसे, तेरे साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हरे मुश्किल पड़ी जो राहों में, मुश्किल पड़े जो राह में, तेरे काम में आ सके।
ऐसी जो साथ जा सके। और वो दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया। वो दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। वो अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा तूने यूं ही गवा दिया। और मानव वही है जो इसका मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हरि बोल हरि। और ओ बेसियों में सदा मन को लगाते चले गए। ओ मिसियों में सदा मन को लगाते चले गए। वो पापों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए। ओ पापों का बोझ सर पर बढ़ाते चले गए। और लेकिन कभी न धर्म को लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा सके। हो कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा सके। हरि। और लास्ट की कड़ी में सुंदर सी बात हो दुनिया में नहीं आता साथी नजर कोई। वो दुनिया में नहीं आता साथी नजर नहीं। वो जो बने गया है साथी वो भी अमर नहीं। वो जो बन गया है साथी वो भी अमर नहीं। और साथी बना लो काना को साथी बना लो काना को साथी बना लो काना को साथी बना लो काना
वो कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा। हर कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा सकी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए अब चलते हैं भोले बाबा के विवाह की ओर। तैयार हो जाओ मैया। त्रेता युग की बात थी। भोले बाबा माता सती को लेकर के कुम्मज ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए कि एक बारे त्रेता जोग माही। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जोग माही। एक बार त्रेता युग माही। सब हो गए को मजरे से माही। सामू गए को मजलिस माही। बेटा बेटा एक बार त्रेता युग की बात। भोले बाबा माता सती को लेकर के गुम्मज ऋषि के आश्रम पर गए। हर संगे सती जगे जननी भवानी। संगे सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। कुम्मज ऋषि के यहाँ भोले बाबा और माता सती कथा सुनने के लिए गए। तो कुम्मज ऋषि ने भोले बाबा को देखा। कुम्मज ऋषि दौड़ करके आए, भोले बाबा को चरणों में दंडवत प्रणाम किया। माता सती ने कहा, हे भगवान, ये क्या कथा सुनाएंगे? ये तो हमारे स्वामी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसी कथा सुनाएंगे? कुम्मज ऋषि ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो माता सती को नींद आ गई, क्योंकि ज्यादा ध्यान से कथा को सुनते हैं तो थोड़ी निद्रा देवी अपनी गोदी में सुला लेती है। माता सती को नींद आ गई। कथा पूरी हुई, जयकारा लगा वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। मैया की नींद खुली। कुम्मज ऋषि के आश्रम से वापस लौट करके आ रहे हैं भोले बाबा माता सती। माता सती ने कहा, स्वामी मैंने कथा को ध्यान पूर्वक नहीं सुना। कितनी सुंदर कथा सुनाई होगी। और मैया यदि कथा ध्यान से नहीं सुनी जाए तो ये कथा एक बहुत बड़ी वृथा बन जाती है। अब तो माता सती व्याकुल होने लगी। अच्छा, माता सती ने उस समय एक दृश्य देखा। त्रेता युग की बात थी। माता सीता का हरण हो गया तो राम जी घूम रहे, सीते सीते तू कहां गई सीते। माता सती ने कहा भोले बाबा से, महाराज तुम इनका भजन करते हो, इनसे तुम गुरुजी कहते हो, ये बताओ सीता का हरण हो गया, ये वन में घूम रहे सीते, कहां चली गई सीते। मैं नहीं मानती इनको, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। तो माता सती ने सीता का रूप बना करके और वन में चली गई, राम जी के सामने खड़ी हो गई। लेकिन राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि जोरे पाने प्रभु जी ना प्रणाम हो। जोरे पान तन की ना प्रणाम। पिता सहेत ली जाने नाम हो। वृंदास एक लीन एक नाम। माता सती
पार्वती का रूप बना के सीता मैया का रूप धारण करके गई, लेकिन राम जी ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, मैया प्रणाम। कहाँ घूम रही हो वन में? भोले बाबा कहाँ हैं? कहो गौर कहाँ ब्रस के तू, हरे राम 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 हरे हरे। विपने अकेला फिर काहे है तू, हरे राम राम हरे हरे। राम जी ने कहा मैया तुम अकेली यहाँ कहाँ घूम रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? आहा, माता सती ने कहा रे राम जी ने मुझे पहचान लिया, राम जी ने मुझे पहचान लिया। अब तो माता सती ने दौड़ लगा दी वापस। अब तो मैया आगे को पैर रख रही है, पीछे को पैर पड़ रहे हैं, क्योंकि राम जी की परीक्षा ली है। अब तो मैया कैलाश पर्वत की ओर जा रही है, लेकिन माता सती को वही नजर आ रहा है, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। कि सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता। के सते आते भाई साभेता, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माता सती भोले बाबा के पास में आई। भोले बाबा ने कहा क्यों ले आई परीक्षा? मेरे गुरुजी की ले आई परीक्षा? अब तो माता झूठ बोलने लगी। माता सती ने कहा महाराज मैंने कहीं परीक्षा नहीं ली, लेकिन भोले बाबा ने अपनी आंखों को बंद करके देखा कि मेरे राम ने माता सती से माँ कह दिया, तो भोले बाबा ने भी संकल्प ले लिया कि जब मेरे राम ने तुमसे माँ कह दिया तो मैं भी तुमको माँ की दृष्टि से देखूंगा। प्रभु संकल्प कीन मन माही, और जातन भेद सती अब नाही। भोले बाबा ने कहा ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा माता सती कैलाश पर्वत पर विराजमान है, देवताओं के विमान उड़ करके जा रहे हैं। माता सती ने कहा भोले बाबा से महाराज विमान कहाँ जा रहे हैं उड़ करके? भोले बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ी यज्ञ करवा रहे हैं। माता सती ने कहा तो महाराज हमको भी जाना चाहिए, आप भी चलो। भोले बाबा ने कहा कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं है। माता सती ने कहा महाराज हम तो जाएंगे क्योंकि हमारे पिताजी हैं, लेकिन शास्त्र कहता है मैया कि जहां पति का अनादर होता हो वहां पत्नी को जाना नहीं चाहिए। यहाँ पति की कोई इज्जत ना हो वहां पत्नी को जाना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है इस बात पे। माता सती ने एक भी बात नहीं मानी। भोले बाबा ने बार बार मना किया, लेकिन माता सती के समझ में नहीं आया। माता सती पहुंच गई अपने पिताजी के यहाँ, देखा तो भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है, सभी के स्थान लगे हुए हैं। माता सती की जितनी भी बहनें हैं वो भी बोलती नहीं मुंह से। माता सती ने जो यज्ञ चल रही थी उसी यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भोले बाबा को मालूम पड़ा, भोले बाबा ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, वीरभद्र नाम का दूत प्रकट हो गया उसी से। वो वीरभद्र का नाम का दूत वहां पहुंचा, यज्ञ में यज्ञ को पूरे को विध्वंस करके आया और दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग काट दिया। अब तो सभी ने भोले बाबा की आराधना की, भोले बाबा को बुलाया तो भोले बाबा ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के सिर पर लगाया। माता सती को अपने कंधे पर लेकर के आ रहे हैं भोले बाबा।
ये कहते हैं कि यहाँ यहाँ माता सती के अंग गिरे, वहां वहां एक धार्मिक स्थल बन गए। अब दूसरा विवाह होगा भोले बाबा का पार्वती रूप में। क्या के रूप में होगा मैया? पार्वती रूप में। भोले बाबा की बारात जा रही है, सब तैयारी हो रही है बारात की। अब सुनो कथा। भोले बाबा की बारात की तैयारी हो रही है। भोले बाबा बैठे हैं अकेले कैलाश पर्वत पर। जितने भी बाराती हैं वो तैयारी कर रहे हैं अपनी बारात में जाने की। महाराज इंद्र महाराज अपनी हाथी को स्नान करा रहे हैं। हाथी ने कहा महाराज कहां जा रहे हो आज? तो बारात में जाएंगे शाम को भोले बाबा की बारात में। यमराज जी अपने भैंसे को स्नान करा रहे हैं। भैंसे ने कहा महाराज कहां जाओगे? कैसे आज तुम स्नान करा रहे हो, हमें फेयर लवली लगा रहे हो तुम हैं? कहां जाना है? यमराज जी ने कहा महाराज आज वहां जाना है भोले बाबा की बारात में, तैयार कर रहा हूं तुम्हें। सभी बाराती अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं मैया। हाँ, लेकिन भोले बाबा अकेले बैठे कैलाश पर्वत पर, उन्हें कोई तैयार करने वाला नहीं है। नादिया आया, नादिया ने कहा भोले बाबा से महाराज बारात तुम्हारी जा रही है, दूल्हा तुम हो हैं, और ये बाराती अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तुम अकेले बैठे, हम भी तुमको सजाएंगे। नादिया 2 दूत लेकर के आया। नादिया दौड़ करके गया, एक सांप लेके आया पतला सा लंबा सा, और भोले बाबा के सिर पर बांध दिया ऐसे। एक दूत गया दौड़ करके, वो छोटे छोटे सांप लाया, ऐसे बांध दिए सांप, दूल्हे का सेहरा बन गया सांप। नादिया दौड़ करके गया, 2 बीचू लेकर के आया, दोनों कानों में लटका दिए, कुंडल बन गए भोले बाबा के। हाँ, अब नादिया दौड़ करके गया, 2 सांप लेकर आया पतले पतले, बाजू बंद बना दिए, हाथों में पहना दिए। अब चाहिए मैया पाउडर, है ना? नादिया दौड़ करके गया, शमशान घाट से वो लेकर के आया पाउडर। हाँ, भभूति होती है ना, वो लेकर के आया, भोले बाबा के ऊपर कुड़ दिया। भोले बाबा को मृग छाला पहना दी। अब तो साहब एक वो चाहिए बेंट। नादिया दौड़ करके गया, एक सांप लेकर के आया, बेंट बना दी, और कहा कि बारात में खूब नागिन डांस बजेगा, तुझे नाचना नहीं है, तुझे बाद में नचाएंगे, बारात लौट के आ जाएगी जब, नहीं तो भोले बाबा की बेइज्जती हो जाएगी। भोले बाबा की बारात जाने लगी। भोले बाबा नादिया पर उल्टे बैठे हैं, और बारात जितने भी देवताएं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आए हैं बारात में, वो आगे आगे चल रहे हैं। हाँ, भोले बाबा पीछे, नादिया पर उल्टे बैठे हैं। अब तो क्या हुआ, धीरे 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 साहब बारात पहुंच गई आधा किलोमीटर आगे, और भोले बाबा रह गए आधी किलोमीटर पीछे। नादिया ने कहा महाराज बारात तो चली गई आगे, हम रह गए पीछे, अब क्या करें? भोले बाबा ने कहा कि अभी बारात बुला रहा हूं मैं अपनी। भोले बाबा ने डमरू बजाया, तो मैया भूत प्रेत कई शमशान, जितने भी शमशान घाट के थे, हाँ ताजगंज के शमशान घाट के, हाँ जितने भी भूत थे, दिल्ली के आ गए साहब, हाँ मथुरा से भी आ गए, वृंदावन से भी आ गए भूत, और तो और मैया चाइना से आ गए, अमेरिका के भूत आ गए। भोले बाबा ने पूछा अमेरिका के भूत को, भैया कहां का है? भोले बाबा से कहा उस भूत ने, बाबा प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट टू गॉड प्रेयर द नॉट लाइकिंग दिस इज अ गॉड लाइकिंग द सिंगर द गॉड गिफ्ट। बाबा बड़ी बड़ी दूर के भूत आए हैं। अब तो साहब बारात जाने लगी, भोले बाबा उल्टे बैठ गए, और ऐसे ऐसे भूत है मैया
काऊ काऊ के तो सिर नहीं है, केवल शरीर ही शरीर है। और किसी किसी के 10-10 सिर है, उसके हाथ नहीं है। किसी के उल्टे पैर है, किसी के सीधे पैर है, किसी के 4-4 पैर है। ऐसे ऐसे भूत। जब बारात जा रही थी ना, तो गांव वालों ने ताले लगा लिए घर में अंदर। हाँ, भोले बाबा उल्टा मुंह करके क्यों बैठे मालूम है? कि भोले बाबा ने यदि सीधा मुंह कर लिया और नजर बिल्कुल भी फेर ली उनसे, तो गांव के गांव खाली हो जाएंगे। अब तो बारात पहुंची, जो देवताओं की बारात थी। विष्णु जी महाराज सबसे आगे आगे चल रहे हैं। दरवाजे पहुंची, मैया खड़ी है। मैया ने कहा कि यही होगा दूल्हा। विष्णु जी ने कहा मैया मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। मैया ने कहा कि बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। हाँ, निकल गए विष्णु जी। महाराज इंद्र को देखा, मैया ने कहा यही होंगे दूल्हा। महाराज इंद्र ने कहा मैया मैं नहीं, पीछे आ रहे हैं दूल्हा। भोले बाबा पहुंचे दरवाजे पर। भोले बाबा ने आवाज लगाई, अलाप निरंजन। मैया तो जमीन पे गिर गई धड़ाम से। मैया ने कहा कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन अपनी बेटी का विवाह इसके संग नहीं करूंगी। मेरा मरना मंजूर है। लेकिन भोले बाबा ने एक कपूर समान रूप रखा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहतम नमामि। एक कपूर के समान रूप रखा और भोले बाबा का माता पार्वती से विवाह होने लगा। बोले भोले बाबा